everyone. So today we are going to start with the eighth chapter of Maths 2. The reason is ये chapter जो है बहुत ही छोटा है, तो हम ट्राई करेंगे कि जितना हो सके अभी मैक्सिमम चैप्टर्स हम कवर करें, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एज लेने के लिए। तो हम मैथ्स 2 में पहले 8 चैप्टर कवर करेंगे, उसको सिर्फ 3 लेक्चर्स लगेगा। और उसके बाद हम 7 चैप्टर कवर करेंगे, वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। और उसके बाद हम मैथ्स 1 पे वापस जाएंगे। मैथ्स 1 में ऑलरेडी हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। So let us start with eighth chapter. So eighth chapter is binomial distribution. So there are concepts which need to be taught. There is actually just one formula in the entire chapter. अगर वो एक फॉर्मूला का एप्लीकेशन समझ में आ गया तो ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। इसमें वो फॉर्मूला के साथ साथ थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, तो वो लॉजिक आपको डेवलप करना है। बस और फिर बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है चैप्टर। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम से। मैं आपको मेरा नोटशिट बता देता हूँ जहाँ से मैंने फर्स्ट सम किया है। With the help of first sum, we will understand the entire logic. So यहाँ पे पहले टेक्स्ट बुक से पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। अब उन्होंने बोला है अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम, इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। तो जब भी जितनी भी बार इवेंट रिपीट होता है उसे हम n लेते हैं। We will denote it by the small letter n. So obviously in this case n is equal to 6. अगर हम सेकेंड सम देखें तो पेयर ऑफ डाइज इज थ्रोन 4 टाइम्स, तो ऑब्वियसली यहाँ पे n 4 है। अगर हम थर्ड सम देखें तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर सैंपल ऑफ 10 आइटम्स, तो क्लियरली यहाँ पे n 10 है। फोर्थ चैप्टर में 5 कार्ड्स पिकअप किए हैं, तो ऑब्वियसली n जो है वो 5 है, एंड सो ऑन। जैसे फिफ्थ सम में वापस 5 बल्ब्स है टोटल, तो n 5 लेंगे। तो सबसे पहले तो n क्या होता है वो आपको समझ गया रहेगा। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे p और q, स्मॉल लेटर p एंड स्मॉल लेटर q। नाउ स्मॉल लेटर p इज द सक्सेस प्रोबेबिलिटी, मतलब हमें जो करना है वो करने का प्रोबेबिलिटी क्या है उसे हम p बुलाएंगे, और वो करने का प्रोबेबिलिटी क्या नहीं है उसे हम q बुलाएंगे। तो हमें सिर्फ p ही निकालना है, q अपने आप आ जाता है। तो q का ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, हमें सिर्फ p के बारे में समझना है कि p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फेवरेबल इवेंट, मतलब जो क्वेश्चन में पूछा है वो होने का प्रोबेबिलिटी p है। तो अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेस। अब डाई में होते हैं 6 नंबर, 1 2 3 4 5 और 6। तो ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर एक ही डाई होता है, ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? दैट इज 1 3 एंड 6, मतलब 3/6, मतलब उसका प्रोबेबिलिटी है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाई p इज इक्वल टू 3/6 और उसको कट करके हाफ मिला। प्रोबेबिलिटी मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ टोटल केसेस। तो एक डाई में टोटल 6 केसेस होते हैं और फेवरेबल है ऑड नंबर आना, मतलब 1 3 और 5। तो 3 केसेस हो गए, इसलिए यहाँ पे 3। तो ये हो गया हाफ। अब क्यू का डायरेक्ट फॉर्मूला है 1 - p। तो अगर आपको p आ गया तो हर बार क्यू ऐसे ही निकालेंगे, तो ये केस में क्यू भी हाफ आएगा। तो ऑलमोस्ट पूरा सम का कंसेप्ट हम समझ गए हैं, सिर्फ ये x क्या है वो समझना है। 4 चीजें चाहिए हमें सम के लिए, n चाहिए, p चाहिए, q चाहिए और x चाहिए। तो n, p और q तो मुझे मिल चुका है। x के बारे में बात करते हैं। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेसेस। तो बिकॉज उन्होंने 5 सक्सेसेस बोला है, तो यहाँ पे x जो है वो 5 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5। अब ये थियरम है, ये फॉर्मूला है, तो यहाँ पे हमें सब सब्स्टिट्यूट करना है सिर्फ। तो n के जगह पे ऑब्वियसली 6 आ जाएगा क्योंकि 6 बार डाई फेंका है। x के जगह पे 5 आया क्योंकि उनको 5 सक्सेस चाहिए। p के जगह पे हाफ हो गया, q के जगह पे हाफ हो गया, x के जगह पे 5, n-6 के जगह पे 6 - 5। अब अब ये जो NCR है, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है 6C5 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो इसका फॉर्मूला है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल।
तो वो हो जाएगा n के जगह पे 6, r के जगह पे 5 और n माइनस r। ये तो एज इट इज हाफ रेज टू 5 हो गया और ये हाफ रेज टू 1 हो गया, मतलब हाफ है। अब अब फैक्टोरियल को सॉल्व कैसे करते हैं ये आपको होपफुली आता रहेगा कि 6 फैक्टोरियल को मैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों लिखा, नीचे वाला 5 फैक्टोरियल कट करने के लिए। तो 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिखा, इससे ऊपर और नीचे 5 फैक्टोरियल कट हो गया और ये बचा 1 फैक्टोरियल। अब हमें पता है कि 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, और यहाँ पे हाफ रेज टू 5 इंटू हाफ रेज टू 1 मतलब हाफ रेज टू 6 हो जाएगा। यहाँ पे बचा है 6, सब कुछ कट होने के बाद ये हो जाएगा 1 रेज टू 6 और 2 रेज टू 6। अब 1 रेज टू एनीथिंग तो 1 ही होता है, और 2 रेज टू 6 आप करेंगे तो 64 होएगा। आई होप आपको आता है, ये 2 स्क्वायर 4 होता है, क्यूब होता है, 2 रेज टू 4 60 मतलब 32 और 2 रेज टू 6 मतलब 64। तो आंसर आ गया 6/64 विच इज 3/32। तो ये आंसर मैंने वेरीफाई किया है पीछे से, आप भी कर सकते हैं, आंसर करेक्ट। अब सेकेंड पार्ट में उन्होंने पूछा है फर्स्ट सम का जो सेकेंड पार्ट है। हाँ, तो यहाँ पे आंसर देख लीजिए, 3/32 मतलब 32 होता है, तो हमें भी वही आंसर मिला था, 3/5 3/32। नाउ इन द सेकेंड पार्ट उन्होंने बोला है एटलीस्ट 5 सक्सेसेस। अब अगर मैं 6 बार फेंक रहा हूँ और मुझे एटलीस्ट 5 सक्सेस आना चाहिए, इसका मतलब या तो 5 बार सक्सेस हुआ है या तो 6 बार सक्सेस हुआ है, तो उससे कम सक्सेस तो चलेगा नहीं यहाँ पे। तो एटलीस्ट 5 बोला, तो ये केस के लिए एटलीस्ट 5 मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 5 मतलब 5 और 6 ही हो सकता है। अगर मैंने ऐसा बोला होता कि डाई इज थ्रोन 10 टाइम्स और फिर यहाँ पे एटलीस्ट 5 होता, तो हमारे आंसर्स में x को एक बार 5 लेते, फिर 6 लेते, फिर 7 लेते, सो ऑन हम लोग 10 तक जाना पड़ता था। फिलहाल ये सब में हम सिर्फ x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 6 सॉल्व करेंगे। तो अभी अभी हमने x इक्वल टू 5 तो सॉल्व किया ही है, वहां पे 3/32 तो डायरेक्टली इसके जगह पे डायरेक्टली 3/32 लिख लिया है। अगर ये नहीं पता होता तो वैसे ही सॉल्व करते थे इसको पूरा, जैसे ये x इक्वल टू 6 के लिए पूरा सॉल्व करना पड़ेगा वही फॉर्मूला में, एन सी एक्स पी रेज टू एक्स क्यू रेज टू एन माइनस एक्स। सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट किया है, इस बार x को 6 लेना है, पिछले बार में x को 5 लिया था। यहाँ पे x को 6 लेंगे, सॉल्व करेंगे तो एक आंसर मिलेगा 1/64, और x इक्वल टू 5 लेके भी सॉल्व करना पड़ता था, बट इसके जस्ट आगे के पार्ट में ही हमने x इक्वल टू 5 को 3/32 प्रूव किया है। तो फाइनली इसमें हम एलसीएम लेके 32 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 को भी 2 से, तो ये मिल गया, तो आंसर आ गया 7/64। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। आई होप सेकेंड पार्ट क्लियर है। मैं एक बार थोड़ा सा रिवीजन दे देता हूँ। एक्स इक्वल उन्होंने बोला है एटलीस्ट 5। अब एटलीस्ट 5 मतलब 5 या उससे ज्यादा, हिंदी में बोलेंगे तो 5 या उससे ज्यादा में ये केस में 5 और 6 ही हो सकते हैं, क्योंकि टोटली 6 बार फेंका है उन्होंने, इसलिए 6 और 5। और फिर 6 के लिए वो फॉर्मूला पुट किया x इक्वल टू 6 के लिए, और x इक्वल टू 5 के लिए वो फॉर्मूला पुट किया, दोनों को ऐड कर दिया, आंसर आ गया। अब जो थर्ड पार्ट है उसे भी फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने बोला एट द मोस्ट 5 सक्सेसेस, मतलब 5 या उससे कम। एट मोस्ट 5 मतलब 5 भी आएगा, 4 भी आएगा, 3 भी आएगा, 2 भी आएगा, 1 भी आएगा, और 0 भी आएगा। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि 2 करने में ही बहुत हालत खराब होने वाला है, तो यहाँ पे तो बहुत सारे करने पड़ते थे। लेकिन एक बेटर तरीका है, क्योंकि उन्होंने बोला है एटमोस्ट 5, इसका मतलब सब कुछ मिला के तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 ही होता है। मैं इसे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करता हूँ, ये जो लास्ट पार्ट है उसमें।